Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is SK21 पैथोलॉजी पेपर। तो इसके लंबे लंबे MCQ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 48-year-old वुमेन जिसको लॉस ऑफ एपिटाइट है और वेट लॉस है हैवी अल्कोहल कंजप्शन की वजह से उसका लीवर फारिग हो गया है, यानी पेशेंट को अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है। कैसे पता लगेगा अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है? रट्टा मारना AST ALT से ज़्यादा रेज्ड होगा। नंबर 2 गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल ज़्यादा होगा। नंबर 3 MCV 100 से ज़्यादा होगा। मैक्रोसाइटिक अनीमिया आपको देखने को मिलेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करेगी। ओके, अब बायोप्सी पे पता लगा कि जो लीवर के सेल्स है वो सूजे पड़े हैं और उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है, यानी अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के अंदर मेलोरी डंक बॉडीज़ देखने को मिलती है। दीज आर द डीजनरेटेड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो रट्टा मार लेना। 55-year-old मैन जिसका पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्पाइनल एंजियोमा, पाल्मर एरिथीमा। वंस अगेन पेशेंट को CLD है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या सिरोसिस है। एसाइटिस फ्लूइड करवाया गया तो पता लगा पोर्टल हाइपरटेंशन है। कैसे पता लगेगा? सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिस ग्रेडियंट 1.1 से ज़्यादा आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब पूरी दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कॉज ऑफ सिरोसिस पूछ रही है तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस C। ओके, वैसे पाकिस्तान के अंदर तो मोस्ट कॉमन तो हेपेटाइटिस C है, लेकिन बाहर के मुल्कों में मोस्ट कॉमन काज इज अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। तो ये रट्टा मार लेना, बेस्ट आंसर इज अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस C भर भर के है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलती होती है। एक पेशेंट ने BCG वैक्सीनेशन नहीं लगाई और उसका कांटेक्ट हो गया TB वाले पर्सन के साथ। उसने TB की स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट कराया विच इज़ द PPD टेस्ट या टोबरकुलिन या मांटोएक्स टेस्ट है। उसमें 15 मिलीमीटर की ड्यूरेशन है। अब रट्टा मार लो कि जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल होते हैं, ओके, उनमें ये टेस्ट अगर 15 से ज़्यादा आ जाए तो ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है पेशेंट ये एक्सपोयर हो चुका है TB का। लेकिन ये टेस्ट ये नहीं बताएगा कि पेशेंट को एक्टिव TB है या लेटेंट TB है। 32-year-old फीमेल को फीवर है, चिल्स है, ल्यूकोसाइटोसिस है, यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है अपेंडेक्टमी के बाद। क्लियर? और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद न्यूट्रोफिल्स मूव कर जाते होते हैं। तो रट्टा मार लेना कि जो आपके ल्यूकोसाइट्स की या WBC की रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट को उर्दू में बोलते हैं भर्ती होना। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कराने वाले साइटोकाइनेज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा। और रट्टा मार लेना न्यूट्रोफिल के जो कीमोटैक्सिस है वो कौन कराता है? C5a कराता है कीमोटैक्सिस कराने वाला, और ल्यूकोट्राइन B4 और इंटरल्यूकिन 8 भी कराता होता है। नेक्स्ट इज तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट MCQ उसकी। क्लियर? इसको तो पढ़ के मेरा हालत खुशक हो जाएगा। क्लियर? तो एक पेशेंट है, फीमेल है, जिसका पेनलेस मैस है ऑन द हार्ड पैलेट। ओके, हार्ड पैलेट पे मैस है काफ़ी अरसे से, लेकिन कोई वेट लॉस वगैरह नहीं है। वेट लॉस कह के उसने मलिग्नेंसी को रूल आउट कर दिया है। पता लगा बायोप्सी के अंदर कि एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स दोनों हैं विद इन द कॉन्ट्रोमेक्सॉइड स्ट्रोमा, यानी यह मिक्स्ड ट्यूमर है। एपिथेलियल टिश्यू भी है और कनेक्टिव टिश्यू भी है। दिस इज द निशानी ऑफ मिक्स्ड स्ट्रोमल ट्यूमर विच इज़ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। वैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर होता है, ये कान के आगे होता है। 24-year-old वुमेन ने डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट किए फॉर इन्फ्लेमेटरी एक्नी। उसको कहा गया कि डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करो। ओके, क्लियर? ठीक हो गया डॉक्सीसाइक्लिन। वाई डेयरी प्रोडक्ट? क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं और वो इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। अब जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या करती है? अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स पे जाके बाइंड करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती है। तो ये अमाइनो एसिड tRNA को A साइट पे नहीं आने देगी। रट्टा मार लेना, जो 30S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उसमें माइनोग्लाइकोसाइड आता है, टेट्रासाइक्लिन और टीगासाइक्लिन आता है। 12 साल का लड़का जिसका फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है और हिपैटोमेगैलिया है, यानी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठा हो चुका है। क्लियर? और कार्निटीन का लेवल नॉर्मल है, डेट मीन्स के फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन नॉर्मल है। ओके, बेस्ट आंसर यहाँ पे मेरे नज़दीक बनना चाहिए था, वो था ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, वॉन गिरिके डिजीज़, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, लेकिन इसने कहा है कि कार्निटीन का लेवल नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और साथ में कीटोन बॉडीज़ का लेवल भी क्या होगा? कम होगा। तो अब इनमें से ऑप्शन में पहचाना तो बेस्ट आंसर इज CAT1।
क्लियर। जो कैट 1 ये वो एंजाइम होता है जो फैटी एसिड को कार्निटीन के ऊपर लोड करता होता है, क्लियर। फैटी एसिड की माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है। जब फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कीटोन बॉडीज़ के लेवल भी कम होगा। रट्टा मार लेना, जो कैट 1 एंजाइम होता है ये लीवर के अंदर होता है। जो कैट 2 है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, ये कार्डिक और स्केलेटल मसल में देखने को मिलता होता है, क्लियर। 36 ईयर ओल्ड मैन जिसको सस्पेक्टेड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, उसकी लीवर की बायोप्सी, ये एमसीक्यू इतनी मरतबा आ चुका है कि लीवर की बायोप्सी किस जगह पे करते हैं, आंसर इस T8 से लेकर T10 वाला लेवल रट्टा मार लेना। तो यहाँ पे 9th इंटरकोस्टल स्पेस है, मिड एक्सिलरी लाइन जस्ट अबव द 10th रिप, ये इतनी दफ़ा आ चुका है अगस्त के पेपर्स में, तो ये कर लेना अच्छे से, वैसे इस बार नहीं आएगा। 58 ईयर ओल्ड स्मोकर है, क्रॉनिक कफ और हिमोप्टोसिस, यानी पेशेंट को लंग्स का कैंसर है। अपर लोब में कोई मैस आया हुआ है, मैस में पता लगा कि इर्रेगुलर सेल की शेप है, क्लियर, और इंक्रीज माइटोटिक फिगर है। तो कहती है कि मलिग्नेंसी कराने से पहले ट्यूमर में क्या होता है, पहले ट्यूमर में क्या होगा, पहले जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया से न्यूप्लेजिया हो जाएगा। किडनी बायोप्सी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट से ली गई, इसमें पता लगा कि प्रोमिनेंट बेजल इनफोल्डिंग्स है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, डैट मीन्स के एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप भी ज़्यादा है, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, और इनमें माइक्रोविलाई भर भर के पड़े होते हैं, क्लियर। ये तो है, लेकिन उसने कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म इसमें से कैसे होगा, तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ज़रिए होता है। अगर वो एब्जॉर्प्शन की बात करता तो वो माइक्रोविलाई है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, और ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर रहे थे। 38 ईयर ओल्ड HIV पेशेंट है, उसको हेडेक और कन्फ्यूजन है, रट्टा मार लेना। HIV वाले पेशेंट को हेडेक और कन्फ्यूजन है तो क्या हो सकता है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्लियर, ठीक हो गया। इसमें इंडियन इंक स्टेन और म्यूसी कार्मिन स्टेन यूज़ करते हैं, जिसमें आपको इंडियन हेलो अपीयरेंस थिक कैप्सूल देखने को मिलता है, तो ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है। अब इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए ड्रग एम्फोटेरिसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय फ्लूकानाजोल। नेक्स्ट इज 52 ईयर ओल्ड मैन जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसको नमूनिया हो चुका है। अब देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से नमूनिया है, अडल्ट में द मोस्ट कॉमन काज इज सूडोमोनास, और बच्चों में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रट्टा मार लेना। तो उसने बता दिया ग्राम नेगेटिव रॉड है, यानी ये सूडोमोनास है जो कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, पायोसियानिन और पायोवार्डिन आ जाता है, और फ्रूटी ऑर्डर होता है। अब जो सूडोमोनास होता है इसके पास एंडोटॉक्सिन होता है जो कि विरुलेंसी पावर शो करता है। अगर ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है तो उसके पास प्रोटीन A होता है। 14 ईयर ओल्ड बॉय को लो ग्रेड फीवर है और लोकलाइज टेंडनेस है ओवर द टिबिया, ओके। अब लो ग्रेड फीवर और टेंडनेस ओवर द टिबिया, और तो ये डायग्नोसिस इस माइट बी द क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। MRI के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, इसमें लिटिक लीगन मिल रही है, स्क्वेस्ट्रम इन्वोलक्रम, ये रट्टा मार लेना। बायोप्सी में सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, तो ये क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का सिनेरियो है, विच इज़ अ पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जिसमें पस बन जाती है। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रट्टा मारना 2 डिजीज़ में इस्तेमाल होती है, एक मल्टीपल माइलोमा में और दूसरा वेल्डनस्टॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया में। अच्छा, मेरा घर ना एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो यहाँ पे शोर होता है जहाज़ों का या दूसरा, तो आपने उसको इग्नोर मारना है, ओके। अब सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में M स्पाइक देखने को मिलती है, जो ये बताती है कि IgG के लेवल ज़्यादा है, तो ये इम्यूनो फ्लोरेसेंस को शो करती होती है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस को शो करती है। 43 ईयर ओल्ड मैन को क्रॉनिक कफ, नाइट स्वेट, वेट लॉस है, ये TB के सिम्टम्स है, क्लियर। स्पूटम स्मेयर इज पॉजिटिव और एसिड फास्ट बेसिलाई है, यानी TB का सिनेरियो है। अब कौन सा इम्यून मैकेनिज्म है जो TB के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, तो TB के लिए हेल्पर T सेल्स होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ग्रानुलोमा बनता है, केजिएटिंग ग्रानुलोमा बनता है। एक पेशेंट इमरजेंसी में आया विद अ सडन ऑनसेट ऑफ पाल्पिटेशन है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और पेशेंट को नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। अगर ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होता तो मैं कहाँ पे जाता, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लेकिन ये नैरो कॉम्प्लेक्स है तो ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो इसके लिए पहले वेगल मनूवर करते हैं, यानी कार्डिक मसाज करते हैं, आइस पैकिंग करते हैं, लेकिन उससे ना ठीक हो तो एडिनोसिन यूज़ करते हैं। एक पेशेंट को हीमोफीलिया है और हीमार्थरोसिस है, तो इसके लिए फैक्टर 8 की कंसनट्रेट सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो क्रायो प्रेसिपिटेट आप दोगे, अगर वो भी ना हो तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अगर वो भी ना हो तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, क्लियर, सॉरी वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ कहाँ से आ गया, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर दे देते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट के अंदर कंसनट्रेटेड फिब्रिनोजन, यानी फैक्टर आपको फैक्टर 1, फैक्टर
फैक्टर 8, फैक्टर 13, फैक्टर 1 विलिब्रेंट फैक्टर होता है। ओके क्लियर। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में सारे ही क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जब सारे हो गए तो फैक्टर 8 तो कम ही होगा ना। 74 ईयर ओल्ड वुमेन को प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है और कन्फ्यूजन है। जब भी बूढ़ा पेशेंट है उसको मेमोरी लॉस है, कन्फ्यूजन है, तो अल्जाइमर की तरफ जाना है। पता लगा कि कॉर्टिकल एट्रोफी है। ओके ओके। वाइड एंड नैरो गायराई, वाइड एंड सल्काई, ये आपने पढ़ा होगा। और इंट्रा सेलुलर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स है जो कि हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन से बनते हैं। तो ये डायग्नोसिस क्या है? अल्जाइमर डिजीज़ है। रट्टा मारना, टाउ वाली प्रोटीन आपको फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया पिक्स डिजीज़ में भी देखने को मिलती है। पिक्स डिजीज़ में ही देखने को मिलती है पक्का। और लुई बॉडी आपको लुई बॉडी डिमेंशिया में देखने को मिलती है। 68 ईयर ओल्ड मैन विद अ न्यूली डायग्नोज प्रोस्टेट एडिनो कार्सिनोमा को बैक पेन है, यानी जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो ऑस्टियोब्लास्टिक होता है, लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। एमआरआई में लंबर वर्टिब्रा की तरफ मेटास्टेसिस है। अब ये कैंसर क्यों चला गया? वाया बार्टसन वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस विच इज कॉल्ड इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। सीओपीडी वाले पेशेंट में क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। कैसे? मैं आपको साबित करता हूँ। पीएच देखो 7.28, यानी पीएच कम है, एसिडोसिस है। और CO2 का लेवल ज़्यादा है तो उसका मतलब रेस्पायरेटरी है, और इसकी कंपनसेशन किडनी से आती होती है। दिस इज़ द रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्लियर? ठीक हो गया। और चूंकि बाइकार्बोनेट नॉर्मल 24 होता है तो थोड़े से बढ़ गए, तो ये मेटाबॉलिक कंपनसेशन किडनी से आ गई है, हालांकि इतनी जल्दी नहीं आती। 42 ईयर ओल्ड वुमेन को मसल क्रैम्प्स है। वैसे मसल क्रैम्प्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं। या CPSP के पेपर में मसल क्रैम्प्स आ जाए और हाइपोक्लीमिया आए, ये तो मर के भी नहीं हो सकता। ओके लेकिन इस बार हुआ है, सॉरी। और पैरास्थीजिया, ओके। लैब्स के अंदर पता लगा कि कैल्शियम का लेवल कम है। नॉर्मली कैल्शियम 8.5 से लेकर 10.2 तक होता है, तो कैल्शियम का लेवल कम और फॉस्फेट नॉर्मल या अपर लिमिट के अंदर है। क्लियर? डैट मीन्स पेशेंट का PTH लेवल कम है। दिस इज अ हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। 65 ईयर ओल्ड मैन को फीवर है, हेडेक है, कन्फ्यूजन है, यानी मेनिंजाइटिस है। तो लंबर पंक्चर किया। CSF में ओपनिंग प्रेशर ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। दिस इज अ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। और मोस्ट कॉमन काज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई विच इज़ अ ग्राम पॉजिटिव लैंसर शेप डिप्लोकोकाई। अगर ये ग्राम नेगेटिव लैंसर शेप डिप्लोकोकाई होता, आंसर इज नाइजीरिया, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। अ हेल्दी 22 ईयर ओल्ड मैन सडनली स्टैंड अप आफ्टर अ प्रोलॉन्ग लाइंग डाउन। और इसका जब वो खड़ा होगा तो उसका BP कम हो जाएगा। ओके, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होता है? जब वीनस रिटर्न कम होता है, ब्लड प्रेशर फॉल करता है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलती है, तो वो हार्ट रेट को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। 9 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद पैलर और जॉन्डस, यानी पेशेंट को हिमोलिटिक एनीमिया है, सप्लीनोमेगैली है, सफीरोसाइट्स है, और यानी ये हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस है। स्पेक्ट्रिन एंड काइरिन रट्टा मार लेना। ओके, स्पेक्ट्रिन को ही फेवर कर रहा है वो। और इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट और ईओसिन मेलामाइट स्टेनिंग वगैरह यूज़ करते हैं। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सप्लीनेक्टमी। एक पेशेंट को फेशियल पफिनेस है और कोला कलर्ड यूरिन है 2 वीक्स आफ्टर द एम्पैटिगो। दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो ऑफ PSGN। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसमें हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस मिलते हैं विद सब एपिथेलियल हार्म्स। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है। इन एक्यूट रोमैटिक फीवर द इनिशियल हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आपको क्या देखने को मिलती है? जो मायोकार्डियम में होती है। बेस्ट आंसर इज फिब्रिनाइट degeneration which is the ASCOF bodies. Fibrinoid degeneration is the best answer. लुई बॉडी डिमेंशिया में देखने को मिलती है। नेगरी बॉडी रेबीज में होती है। मेलोरी डंक बॉडीज आपको देखने को मिलती है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में। एक रिसर्चर ने इनेट इम्यून सिस्टम के रोल को पढ़ा इन द वायरल। तो वो कौन से सेल्स हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं? 2 ही सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक T सेल। उसने इनेट की बात की है तो ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। CD56 को कभी नहीं भूलना। पेशेंट को एटिपिकल निमोनिया है, इज फाउंड टू हैव एन ऑर्गेनिज्म जिसका सेल वाल नहीं है और ना ही वो ग्राम स्टेनिंग पर नजर आ रहा है। तो ये एक ही बैक्टीरिया जिसके पास सेल वाल नहीं होता, वो माइकोप्लाज्मा होता है, और यूरिया प्लाज्मा यूरैलिटी कम होता है। क्लियर? सेल वाल नहीं होता, डेट इज वाई ग्राम स्टेनिंग पे नजर नहीं आएगा, बीटा लैक्टम से सेंसिटिव नहीं होगा। ये एटिपिकल नमूनिया करवाता है विच इज द वॉकिंग नमूनिया। और कोल्ड एग्लूटिनिन GPS कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया करवाता है। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज मैक्रोलाइड।
क्लियर। एक पेशेंट को 24 ईयर ओल्ड है जिसको एपिसोड है वीजिंग की, एसओबी की और प्रोराइटिक, मतलब पेशेंट को एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और स्किन प्रिक टेस्ट पे आपको व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन मिल रहा है, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन है। कौन सा फंगस इकाइनोकैंडिन से रेजिस्टेंट होता है इंट्रिंसिकली, तो रट्टा मारना क्रिप्टोकोकस रेजिस्टेंट होता है और कैंडिडा सेंसिटिव होते हैं। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। 42 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद मल्टीपल फर्म नोड्यूल्स ओवर द एक्सटेंसर टेंडन ऑफ हैंड्स और एक्लीज टेंडन, तो ये एक्सटेंसर जेंथोमास या एक टेंडन जेंथोमास होती है, तो ये आपको किस में देखने को मिलती है, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में देखने को मिलते हैं। अब ये देखना कि टाइप 2A है, टाइप 2B है, तो आप देखो VLDL का लेवल भी ज़्यादा है। अगर ये सिर्फ LDL का लेवल ज़्यादा होता तो टाइप 2A होता, और VLDL है तो दोनों आ जाएंगे। 34 ईयर ओल्ड मैन विद शिज़ोफ्रेनिया, उसका मसल रिजिडिटी, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब ड्रग इंड्यूस पार्किंसम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आना शुरू हो गया। कॉगविल रिजिडिटी है, तो ये हैलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है जो ये करवा देती है। 39 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन एंड क्रॉनिक डायरिया। ओके, एपिगैस्ट्रिक पेन रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से हो रहा है और मल्टीपल डोडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा है, दिस इज अ ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम, गैस्ट्रिनोमा। क्लियर, सही हो गया। और इसमें वो बता रहा है कि जब गैस्ट्रिन देते हैं तो वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। गैस्ट्रिनोमा या ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द Secretin stimulation test and the treatment of choice is octreotide and surgical excision। टीबी के लिए जियन स्टेनिंग अप्लाई किया लेकिन उसने एसिड अल्कोहल डीकलराइजर डालना भूल गया है। डीकलराइजर डालने की वजह से ही तो उसका कलर डीकलराइज होगा। जब वो डीकलराइजर नहीं डाल पाया तो सारे बैक्टीरिया रेड हो जाएंगे। फैक्चुअल MCQ, प्रेग्नेंट फीमेल जिसका जर्म लाइन म्यूटेशन इन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ओके, और इसकी वजह से फेमिलियल पैरागैंग्लियोमा और ग्लायोब्लास्टोमा होता है। क्लियर, तो कितने % चांस है ट्रांसमिशन का, तो रट्टा मारना, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला 50% ट्रांसमिशन रेट होता है। 28 ईयर ओल्ड वुमेन को फटीग है और जॉन्डस है। SLE है, पेशेंट का एनीमिया विद एलिवेटेड LDH और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इन शॉर्ट SLE ने हिमोलिटिक एनीमिया करवा दिया है। क्लियर, तो इसके लिए कॉम टेस्ट करवा देंगे। पेशेंट को वार्म आउटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है। 56 ईयर ओल्ड मैन को फीवर है, चिल्स है, बैक पेन है, हीमोग्लोबिन यूरिया है। आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दिस इज़ द ABO इनकम्पैटिबिलिटी, कॉम टेस्ट पॉजिटिव है, दिस इज़ द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। IgM या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद जो इनिशियल स्टेप है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अपोप्टोसिस, तो वो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। और ये कैस्पेस एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में साइटोप्लाज्म में लीक आउट कर जाता है। 27 ईयर ओल्ड एथलीट कंप्लीट अ मैराथन है, उसको मसल क्रैम्प्स और लाइट हेडेडनेस, मतलब चक्कर आना शुरू हो गया है। मैंने कहा था मसल क्रैम्प्स जब होते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो सोडियम कम है, कैल्शियम कम है, पोटेशियम कम है। क्लियर, तो यहाँ मोस्टली किसकी वजह से हुआ है, यहाँ सोडियम के कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पोटेशियम का रोल इतना नहीं है। 68 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड 80 आवर्स का क्या कितना मतलब है, 3.5 दिन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन उसका ट्रोपोनिन नॉर्मलाइज है, लेकिन LDH का लेवल कराया गया है। अब LDH के 5 आइसो एंजाइम होते हैं। अब जो आपके हार्ट में पड़े होते हैं वो LDH 1 और 2 होता है। हार्ट में कौन से होते हैं, LDH 1 और 2, 1 इज़ ग्रेटर दैन 2। कहते हैं कि जो LDH फ्लिप होता है वो 48 से 72 आवर्स में आपको देखने को मिलता होता है कि आफ्टर MI LDH 2 से ज़्यादा होता है, 1-2 से ज़्यादा होता है। 61 ईयर ओल्ड रिटायर्ड शिप यार्ड वर्कर में एस्बेस्टोसिस होता है। चेस्ट एक्सरे में प्लूरल बेस्ड मैस है जो कि लंग्स को इनकेस कर रहा है। ट्यूमर कैलरेटिनिन और साइटोकैरेटिन 5-6 पॉजिटिव है, तो ये पक्की निशानी है एस्बेस्टोसिस से मीजोथेलियोमा हो चुका है। क्लियर, क्योंकि ट्यूमर मार्कर देख लो कैलरेटिनिन और साइटोकैरेटिन। 59 ईयर ओल्ड मैन जिसका 3/3 सेंटीमीटर इनहैंसिंग मैस है, राइट किडनी ऑन द इमेजिंग, HB ज़्यादा है। RCC की वजह से 4 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। यू कैन रिमेंबर बाय द मिमोनिक पेयर, P for PTHRP, E for erythropoietin, A for ACTH, R for renin।
ठीक हो गया। तो ये इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करने की वजह से पॉलीसाइथीमिया करवा देता है। दिस इज़ द आरसीसी, रीनल सेल कैंसर, और ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। आरसीसी में पॉलीगोनल क्लियर सेल्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेटेड लिपिड्स और कार्ब से भरे पड़े होते हैं। पीसीटी से राइज करता है, रीनल वेन को इन्वेट करता है, वेरिकोसेल डेवलप हो जाएगी। लेफ्ट साइडेड क्लासिकल ट्रायड होता है, फ्लैंक पेन, पाल्पेबल मैस एंड द हिमाचुरिया। ठीक हो गया। और मैंने इसके पेयर वाला निमोनिक बता दिया था। 4 पैरान्यूप्लास्टिक होते हैं। इसकी 3 टाइप होती है, क्लियर, पेपिलरी, क्रोमोफोब होता है। क्लियर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ये VHL जीन म्यूटेशन से एसोसिएटेड होता है। क्रोमोसोम नंबर 3 पे होता है। वॉन हिप्परलिंडू होता है। अब VHL का जो निमोनिक है वो HARP होता है। H से हिमेंजियोब्लास्टोमा, एंजियोमा, RCC, और P से फियोक्रोमोसाइटोमा। पता नहीं क्या बात है मैं बता रहा हूँ आपको। 72-year-old मैन प्रेजेंटेड विद अ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और कन्फ्यूजन है। देखो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया ये आपको डायबिटीज इंसिपिडस में या फिर साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया में भी देखने को मिल सकता है। लैब्स कराई गई, ग्लूकोज का लेवल, ओके, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब आप कह रहे हो कि ये तो कम है, लेकिन भाईजान ये मिली मोल में है। 43 को 18 से मल्टीप्लाई करो, ये अच्छा खासा 500 से ऊपर चले जाएगा ग्लूकोज। सोडियम का लेवल भी ज़्यादा है, मतलब पेशेंट हॉन्क HHS में गया हुआ है, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में गया हुआ है। मैं उसको हॉन्क भी कहता हूँ, हाइपर ओस्मोलर नॉन केटोटिकोमा। न्यू बॉर्न जिसको ट्रेमर्स और सीजर्स 2 आवर्स आफ्टर द बर्थ है, और ये इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, और ग्लूकोज के लेवल कम होने की वजह से सीजर्स पड़ते हैं। और ये ग्लूकोज का लेवल क्यों कम हुआ कि माँ में हाइपरग्लाइसीमिया था, वो बच्चे में गया, बच्चे में ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हुई, और ज़्यादा इंसुलिन ने क्या करवा दिया, हाइपोग्लाइसीमिया करवा दिया। 29-year-old वुमेन को PPH आफ्टर प्रोलॉन्ग लेबर है। PT APTT प्रोलॉन्ग है। फिब्रिनोजन का लेवल कम है। फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या डी डायमर्स का लेवल भी ज़्यादा है। शिस्टियोसाइड है, तो ये DIC का सिनेरियो है पक्का। क्लियर, सही हो गया। जिसमें ब्लीडिंग फ्रॉम कैथीटर साइट्स ये देखने को मिलती है। RH नेगेटिव मदर में हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न होता है। क्लियर, उसमें NTD का इंजेक्शन लगाया जाता होता है। जो NTD होता है वो क्या करता है, वो RBC को किल कर देता है इससे पहले कि वो सेंसिटाइजेशन करवाए। 28-year-old मैन विद नो प्रायर BCG वैक्सीनेशन, ओके, कोई PCG वैक्सीनेशन नहीं हुई, और इन ड्यूरेशन 14 मिलीमीटर की नोट की गई है। तो TB या TB में या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में, BCG में, इन सब में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। रिएक्शन 48 से लेकर 72 आवर्स के बाद पॉजिटिव होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में HLA DR4 पॉजिटिव होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब ये जो HLA होते हैं ये करते क्या है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द CD4, क्योंकि जो HLA DR4 है ये MHC टाइप 2 से एसोसिएटेड है, और ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द CD4 पॉजिटिव T सेल्स। जो MHC टाइप 1 है वो CD8 को प्रेजेंट करता होता है। तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद 31-year-old हाइकर है, उसको ग्रीजी फुल स्मेलिंग डायरिया इंस्टीटोरिया डेवलप हो चुका है ट्रैवलर में या कैंपर में। क्लियर, तो ये जियार्डियासिस में आपको देखने को मिलता होता है। पेयर शेप ट्रोफोजॉइड देखने को मिलते हैं। 57-year-old मैन विद अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसको ड्राउजीनेस डेवलप होना शुरू हो गया, कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट में हाइपर कैपनिया हो चुका होगा। क्लियर, अब हाइपर कैपनिया कैसे पता लगा, CO2 का लेवल ज़्यादा है, pH कम है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब और बाइकार्ब का लेवल नॉर्मल है, डेट मीन्स दिस इज अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। 42-year-old वुमेन को जनरलाइज एडिमा है, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। क्लियर, ठीक हो गया। तो कौन सा इनिशियल बेड साइड टेस्ट कराइए प्रोटीन के लिए, तो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट होता है। कभी आपने परफॉर्म किया है? मैंने परफॉर्म किया ये वाला टेस्ट, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। 48-year-old मैन प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव ब्लरी विजन है। क्लियर, और इनलार्जमेंट ऑफ हैंड है। इनलार्जमेंट ऑफ हैंड मेरे जहन में ये सुन के एक्रोमेगाली जहन में आता है। क्लियर, और कोर्स फेसेस है। लैब्स के अंदर IGF-1 के लेवल ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस OGTT। क्लियर, दिस इज द एक्रोमेगाली। पिट्यूटरी एडिनोमा है जो कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, 35-year-old मैन वर्क्स नाइट शिफ्ट, और उसको डिफिकल्टी मेंटेनिंग रेगुलर स्लीप स्केजुअल है। तो कौन सा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस सर्काडी रिदम को कंट्रोल करता है, तो आंसर इज सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है। क्लियर, सॉरी। एक पेशेंट को CML डायग्नोस हुआ है। CML में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 ट्रांसलोकेशन BCR ABL, ये रट्टा ही मार लेना। क्लियर, अब जो CML होता है इसकी जो पीक इंसिडेंस होती है वो 45 से लेकर 85 होती है। इसका अगर मैं मीडियन लूँ तो वो 65 आएगा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है 922 की ट्रांसलोकेशन होती है। BCR ABL की फ्यूजन होती है। मैसिव सप्लीनोमेगाली होती है। बेजोफिलिया होता है। और अगर मैं कंपेयर करूँ ल्यूकोमाइट रिएक्शन में, तो ल्यूकोमाइट रिएक्शन में
लैब स्कोर ज़्यादा होता है, इसमें लैब स्कोर कम होता है। बोन मैरो बायोप्सी फ्रॉम अ 71-year-old मैन प्रेजेंट शोज हाइपर सेलुलैरिटी विद लेस देन 15% ब्लास्ट एंड डिस्प्लेजिया मल्टीपल सेल लाइन्स। ओके, ब्लास्ट कम है और डिस्प्लेजिया मल्टीपल सेल लाइन्स में है। ओके, ठीक हो गया। दिस इज़ अ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें बोन मैरो के सेल्स इमेच्योर होते हैं। इसकी निशानी यही है कि इसमें ब्लास्ट सेल्स आपको कम देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल इंटेस्टाइन में जिन पर माइक्रोविलाई होता है और सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो लाइसोजाइम प्रोड्यूस करते हैं। डिफेंसिन और एक और दूसरा भी था, पता नहीं क्या था। ओके, तो ये आपके पैनथ सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और जो एम सेल्स होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरयूरिसीमिया, हिपैटोमेगाली है, वॉन गिरकी डिजीज़ है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1B होता है, ग्लूकोसिस फास्फेटेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर, डॉल लाइक फेसेस देखने को मिलते हैं। लैब्स में लैक्टेट ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा, लैक्टेट का लेवल ज़्यादा, लेकिन ग्लूकोज का लेवल कम होता है। क्लियर, ठीक हो गया। डोल लाइक फेसेस होते हैं, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन होता है, हिपैटोमेगाली होती है। 64-year-old मैन विद अ 40 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा में जो एल्वियुलर वाल्व्स टूट जाती है और परफ्यूजन कम हो जाती होती है। क्लियर, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एम्फाइसीमा के अंदर आपकी डेड स्पेस क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती होती है। और एक कौन सी डेड स्पेस होती है, ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है। क्लियर, ठीक हो गया। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियुलर डेड स्पेस, तो इसमें एल्वियुलर डेड स्पेस बढ़ गई है। अब रट्टा मारना कि इंक्रीज ए ग्रेडियंट। ए का मतलब एल्वियुलर, छोटा ए मतलब आर्टीरियल, मतलब एल्वियुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, आर्टीरियल में नहीं आ पा रही, तो वह किस कंडीशन में होती है। नंबर 1 फाइब्रोसिस, नंबर 2 परफेक्शन नहीं आ पा रही, V/Q डिफेक्ट है। ओके, नॉर्मली जो ए ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मली 0 से लेकर 10 होता है, और जो ए रेशो होती है वो 0.8 होती है। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वेंटिलेशन कम होगी, V/Q रेशो कम हो जाएगी, परफियन ज़ाया होगी। दिस इज़ द शंट। क्लियर, राइट टू लेफ्ट शंट है। इसमें जो कंपोजिशन होती है सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड की वो वीनस के बराबर हो जाती है। ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है। क्लियर, क्योंकि बस बढ़ जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होगा, परफियन 0 है, V/Q रेशो इन्फिनाइट है, दिस इज़ अ डेड स्पेस। इसमें जो एल्वियुलर एयर होती है वो एटमॉस्फेरिक एयर के बराबर हो जाती है। 55-year-old मैन को प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। जब भी एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है पेशेंट में हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक एल्कैलोसिस देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो इसमें पोटेशियम का लेवल कम और बाइकार्ब का लेवल ज़्यादा। एक कपल का फर्स्ट चाइल्ड 18 मंथ्स पे डेथ होगी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, वो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। मदर को रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, तो इसके लिए आपने क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ को रूल आउट करना है, जिसके लिए कैरियो टाइपिंग कराते हैं। 29-year-old वुमेन को फोटो सेंसिटिव रैश है, जॉइंट पेन और फटीग है। दिस इज द क्लासिकल सिनेरियो SLE। SLE पे मोस्ट सेंसिटिव इज ANA, मोस्ट स्पेसिफिक इज एंटी स्मिथ, और डिजीज एक्टिविटी के लिए anti-DS एंटीबॉडी। इसने लिखा हुआ मोस्ट सेंसिटिव, भाई ये ANA बनता है। क्लियर, एंटीसिमित लिखा हुआ है। 42-year-old फिशरमैन जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, B12 की डेफिशिएंसी है, डाइफाइलोबोथरियम लैटम का इन्फेक्शन है, तो रट्टा मार लेना। अब सारे वाइटामिन का बता रहा है, तो B7 बायोटिन होता है, एविडिन को बाइंड करता है, 1 कार्बन का कैरियर है। B7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यानी लीवर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। B9 फोलेट है, 1 कार्बन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है। डेफिशिएंट हो गया तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से अर्ली सिम्टम कहना चाहिए भाई, नाइट ब्लाइंडनेस एक साइन नहीं है, साइन तो जीरोसिस होगा। ओके, विटामिन A की टॉक्सिसिटी की वजह से स्केली डर्मेटाइटिस, जॉन्डिस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज कॉज्ड बाय B12 डेफिशिएंसी। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज कॉज्ड बाय, यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी B1 की वजह से होती है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो B6, अगर वो भी ना हो तो B12। कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में खासतौर पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के लिए B1 की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए राइबोफ्लेविन की ज़रूरत होती है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज रट्टा मार लेना। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में बायोटिन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, 35-year-old मैन को क्रॉनिक डायरिया है और मैल अब्सॉर्प्शन है, यानी सीलिएक डिजीज़ का सिनेरियो लग रहा है मुझे। क्लियर, फिर भी हम पूरा पढ़ते हैं। क्लियर, तो HB कम है, एनीमिया है, MCV एलिवेटेड है, दैट मीन्स कि सीलिएक डिजीज़ जूजिनम को इन्वॉल्व कर रहा है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी है। अजाने हो रही है, आई थिंक सो, आई हैव टू स्टॉप इट।